सिम इसी वजह प्रिवेत से या संदेश भेजने प्रतीक। का तो वक्त आज नहीं हम था। फिर से देखने वाले ये हैं मेरा गेम बेटा ऑफ नहीं है। थ्रोन्स पर का ये सीजन जल्दी 1 नहीं लग रहा। ये एपिसोड कौन है इसका 5। फैसला मेरी तो बहन आपको पता करेगी। ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमने जी देखा था कि महारानी, टिरियन वो लैनिस्टर जरूर को लेंगी। नेड स्टार्क की वाइफ लेडी स्टार्क ने किडनैप कर लिया है। और उसको ऐसा लगता है कि कहा उसको जाता है जो कि वहां उसका घुसना जो बेटा है नामुमकिन है। ब्रैंडन स्टार्क, उसके 10 उसको काबिल लोग और पहाड़ पर उसने ही चढ़ने का मारने सामान की दो। साजिश रची घुसते है कैसे हैं टेरिन अभी बता लैनिस्टर दो। ने। तो ऐसी सारी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे हो चुकी पसंद आ है। रहा है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेट्स गो। HBO एंटरटेनमेंट सॉन्ग। ओके लेट्स गो किंग्स लैंडिंग। यार कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना वो वहां से। वो नीच चौक। ओ ये तो वही बैटल फील्ड है ना वो। टूर्नामेंट हो रहा था वहाँ पे। ओ माय गॉड। राजधानी में सरयू का कोई रिश्तेदार है? नहीं, मैं कल पूरी रात यहीं पर रुका था। ओके इसका कोई नहीं है। नाइट। इसने पहले कभी कवच नहीं पहना। किस्मत खराब थी इसकी, चट्टान से ही लड़ गया। ये फैसला कौन लेता है? एक लॉटरी की जाती है लॉर्ड स्टार्क। अच्छा, और ये जुआ खिलवाता कौन है? आप लोग अपना काम अच्छा कर रही हैं। ओ जिंदगी भी अजीब है। कुछ ही साल पहले हम ट्राइडेंट में दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे। शुक्र है हम कभी लड़े नहीं सर बैरिस्टर। हम्म, और मेरी बीवी कभी विधवा की जिंदगी जी नहीं पाएगी। ये आपकी महानता है। मैंने आपको दर्जनों योद्धाओं को काटते देखा है। मेरे पिता ने कहा था तुमसे बेहतर कभी नहीं देखा। युद्ध कौशल की बात करें तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। आपके पिता बेहतरीन इंसान थे। ओके उस पागल राजा ने उनके साथ जो किया वो बहुत गलत। ये लड़का 1 महीने पहले नौकर था। इसके पास इतना महंगा कवच कैसे आया? शायद लॉर्ड एरन कुछ पैसे छुपे होंगे। सुना है कि राजा खुद टूर्नामेंट में उतरना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। रॉबर्ट अपनी मर्जी का ही करते हैं। अगर राजा अपनी मर्जी का करेगा तो फिर बागियों से कौन लड़ेगा? ओ वो इतना मोटा है और ये उसको काफी छोटा है कैसे महाराज, आपको आएगा? आएगा नहीं। तुम्हारी माँ एक बेवकूफ मोटी बाजारू औरत थी, ये तुम्हें पता है? देखो इस बेवकूफ को, दिमाग उसका घुटनों में पेट। है इसका। इसे एक मर्द को कवच तक पहनाना नहीं आता। इस कवच के लिए आप मोटे हो गए। मोटा? मैं मोटा? ओके अपने राजा से तुम ऐसे या बात वो करोगे? है। मजाक लग रहा है ना? नहीं महाराज। नहीं, तुम्हें राजा का मजाक नहीं अच्छा लगा?
आप उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तुमने सुना ना कि राजा अपने कवच के लिए मोटे हो गए हैं। जाकर शाही कारीगर को बुला कर लाओ अभी। क्या शाही कारीगर? देखते हैं उसे कब समझ में आता है। शाही कारीगर रख लीजिए। ठीक है लेकिन वहां पर मुझ पर नजर रखना। मैं अभी भाला चलाना चाहता हूँ। नौजवानों को खेलने दीजिए। आप भूल गए। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को मारना चाहता हूँ। सामने से आपको मारेगा कौन? जिसमें भी हिम्मत हो, और जो सबसे आखिर में बचेगा। आप होंगे। 7 राज्यों में ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ जो आप ओह। करे। तुम कह रहे हो कि वो डरपोक मुझे जीतने देंगे? जी हाँ। पियो पियो। मेरा मन नहीं है। पियो, तुम्हारे राजा का आदेश है। मैं सच में कवच के लिए मोटा हो गया हूँ। आपका नौकर लैनिस्टर परिवार से है। दिमाग से पैदल है, लेकिन सर्सी ने जिद की। जॉन एरन ने मेरे पल्ले बांधा है उसे। ओके। सर्सी लैनिस्टर तुम्हारे लिए एकदम सही है, कहता है मुझे। तुम्हें उसके पिता की जरूरत है। मुझे लगा था राजा बनने का मतलब है मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। छोड़ो ये सब, चलो बाहर चलते हैं। कम से कम खून देखकर ही मैं मजे ले लूं। ओह। रॉबर्ट, क्या? ओह। लोगों के लिए तो एक नया नजारा होगा। राजा के सामने सर झुकाओ, सम्मान दो मुझे। खाना पीना सोना इस आदमी की आदत होगी। खाना पीना सोना और ठूसते रहना। ओ भाई साहब, वो फिर से आ गया। आर्य कहाँ है? अब कौन तलवारबाजी सीख रही अब कौन जाने वाला है ऊपर? है। योद्धा के हाथ में फूल। ओह, अनदर नाइट। शुक्रिया सेलोरस। हो। सर ग्रेगोर उन्हें चोट ना पहुंचाए। हे, मैं नहीं देख पाऊंगी। भाई उसका आर्मर कितना खूबसूरत है ना। मुझे शर्त मंजूर है। तुमसे 100 सिक्के जीत कर क्या करूंगा? शराब के 1 दर्जन पीपे खरीदूंगा, या लीज के वैश्यालयों से लड़की खरीदूंगा। एक दोस्त खरीदने की कोशिश करना। वो मर जाएंगे। सर लॉरेंस अच्छे खिलाड़ी हैं। ओके। ओ माय गॉड, एक प्रिंस टाइप लग रहा है वो तो। ओके, क्वीन आज भी नहीं है। नो नो नो। हो यस, उसने उसे प्रोटेक्ट किया। ओके। हो। ओके। ठीक हो? मैं ठीक हो जाऊंगा महारानी, अब परेशान मत ओके। लॉर्ड्स लैनिस्टर। अब भी हम वही बात मानते हैं। ओ मैं उन्हें नहीं जानता। तुम उन्हें जानते हो, सोचो। ना झुकेंगे, ना टूटेंगे, ना हारेंगे। ये मार्टल हाउस का है। क्रोध में धर्म है। हाउस हॉर्नवुड। परिवार, फर्ज और सम्मान। ओके। ये तुम्हारी माँ के शब्द हैं। क्या मजाक चल रहा है? परिवार, फर्ज, सम्मान, क्या ये सही क्रम में है? तुम जानते हो ये सही है। परिवार पहले आता है। तुम्हारी माँ को विंटरफेल से जाना पड़ा परिवार को बचाने के लिए। वो परिवार को कैसे बचाएंगी अगर परिवार के पास ही नहीं होंगी? तुम्हारी माँ 3 हफ्तों तक तुम्हारे Yes. पास ही रही जब तुम बेहोश थे। और फिर वो चली गई। अरे ये तो पागल हो गया है मैंने तो। तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से बाहर निकाला था ओके। और फिर उनकी गोद में रखा। तब से लेकर जब तक वो जिंदा रहेंगी वो तुमसे प्यार करेंगी, हमेशा, हमेशा के लिए। तो वो चली क्यों गई?
मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन वो जल्द लौटेंगी। आपको पता है वो कहाँ है आज? मैं नहीं जानता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जल्द आ जाएंगी? तुम्हारी समझदारी से मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। कि मैं कभी तीर नहीं चला पाऊंगा। ये तुमसे किसने कहा? उसके लिए खड़े होना पड़ता है। अगर लॉर्ड टायरन का सैडल काम कर ओ जाए तो आप भी ही इज घोड़े पर बैठकर वेरी तीर गुड चला सकते आर्चर। हैं। सच में? डोथराकी के लड़के 4 साल की उम्र से सीखते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? हॉर्स राइडिंग सो मैं तुम्हें चोट नहीं आर्या पहुंचाऊंगी। स्टॉक, वो तो लड़के जैसे कपड़े पहनती है। ओके आपका बेटा कैसा है माय लॉर्ड? वो कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन दिमाग से तो वो तेज है। सब ऐसा कहते हैं। किस्मत की बात है। ओके मैं भी शारीरिक यातनाएं झेल चुका हूं। कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं और कुछ ऐसे खुलते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। बैठ सकते हैं? इसका नाम क्या था? वायरस। अभी मैं जो कहने वाला हूं वो अगर गलत कानों में गई तो मेरा सर कलम हो जाएगा। उसके बाद मेरा मातम कौन मनाएगा? उत्तर से दक्षिण तक जासूसों का कोई अपना नहीं होता। कुछ बातें आपको बतानी थी। आप राजा के सलाहकार हैं और राजा बेवकूफ है और आपके दोस्त हैं, मैं जानता हूं। अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो वो खत्म हो जाएंगे। राजधानी में 1 महीने से हूँ। इतना वक्त क्यों ले लिया ये सब 1 करने के मंथ लिए? हो गया। तब भरोसा नहीं था आप पे। अब कैसे भरोसा हो गया? सिर्फ रानी ही आप पर पूरी तरह से निगरानी नहीं रख रही। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो राज्य के लिए पूरी तरह से वफादार ओह। हैं। आप उनमें से एक हैं और मैं खुद को भी इसमें ही मानता हूँ, भले ही आपको अजीब लगे। कौन सी मुसीबतें आएंगी राजा के सामने? जैसी जॉन आयरन पर आई थी बिल्कुल वैसी, जिसे कहते हैं लीस के आंसू। बहुत ही कीमती और दुर्लभ, पानी जैसा होता है, ना स्वाद ना रंग, कोई सबूत नहीं छोड़ता। शायद से कोई ट्विस्ट आने वाला है बड़ा। किसने दिया था उन्हें? इसमें कोई शक नहीं है, किसी अपने का ही काम है। लेकिन कौन? लॉर्ड आयरन बहुत ही नेक और भरोसेमंद इंसान थे। हाँ, पर एक लड़का था, उसे जो भी मिला उसने जॉन आयरन को श्रेय दिया। वो नौकर सर ह्यू? उसके साथ जो हुआ उसका दुख है मुझे। बस अभी तो उसने जिंदगी के मजे लेने शुरू किए। यस, वो बैटलफील्ड में मर गया ना। अगर सर ह्यू ने जहर दिया तो उसे पैसे किसने दिए? जो उतनी कीमत अदा कर पाए। जॉन को लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। वो 17 बेहतरीन सालों से उनके सलाहकार थे, तो वो क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्होंने सवाल करने शुरू कर दिए थे। ओह, क्या? ओह, उस कैट के पीछे जा रही है। ओके, ये कहाँ आ गई वो? What? ड्रैगन स्कल? उसका एक टीथ। एक हरामी को वो ले आया है। ओ माय गॉड, उसके हाथ किताब लग गई है। इतना देखिए बड़ा। क्या होता है। और जब उसे सच का पता चलेगा तो क्या करेगा वो? ये तो ऊपर वाला ही जानता है। बेवकूफों ने उसके बेटे को मारने की कोशिश की। और मुझे सही पता था हुआ। ड्रैगन से गेम ऑफ थ्रोन्स में, लेकिन इतना बड़ा साइज था। सिर्फ और वो बहुत मुंह जल्द है। सारा सच बाहर आ जाएगा। बहुत जल्द युद्ध शुरू होगा मेरे दोस्त। पर हम इस युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। अगर एक सलाहकार मर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? इस सलाहकार को कम मत समझो, हमें वक्त चाहिए। जब तक खाल ड्रोगो का बेटा पैदा नहीं होता वो हमला नहीं करेगा। तुम तो इन जंगलियों को जानते हो। हाँ मैं जानता हूँ, पर हमें जो करना है जल्द करना है। यार उसका खेल अब दो साइज। लोगों का नहीं रह गया है और ना कभी था। हैं, उसके बीच इतनी जगह है कि मैं आर पार हो जाऊंगा मैं खुद। ओ थ्रोन। पीटर बेलिश। सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर पीटर में जाते बेलिश हैं। और वायरस, मुझे ये दोनों स्मार्ट लगती है बहुत ज्यादा। आपकी चाल में ओके। आखिर तक नहीं है।
वायरस सब में को कुछ ना कुछ बहुत खूबियां कम हैं। जानता हूँ, लेकिन पीटर विली इस तरह स्मार्ट आज लगता मुझे है अकेले कि नजर आ रहे हैं। शाम को मेरे वैश्यालय आ जाइए। पहला लड़का हमारी तरफ से। तुमने मेरे यहाँ आने के मकसद को गलत समझ लिया है। सच में आपके कानों में जितने कबूतर आकर फुसफुसाते हैं वो छोटी छोटी बातें हमारे पास सबकी अंदरूनी खबर आती है। जरूर आती होगी। सुना है लॉर्ड रेड वाइन को बहुत ही कम उम्र के लड़के पसंद हैं। मैं खूबसूरती और चाहतों का व्यापारी हूँ। मैं इनमें कभी फर्क नहीं करता। खूबसूरत तो देखने वाले की आंखों से बयान होती है, क्या ये सच नहीं है? और ये भी कि टम्बलस्टोन के सर मैलन को विकलांग पसंद थे। जिसकी जेब भरी हो उसकी हर चाहत जायज है। मैंने एक लॉर्ड के बारे में बहुत गंदी अफवाह सुनी है कि उसे ताजी लाश का साथ बहुत पसंद था। ये चाहत पूरी करने के लिए तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती होगी। खूबसूरत लाशों को सड़ने से पहले ढूंढना बहुत मुश्किल भरा काम है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी करना राजा के किसी भी कानून में जायज होगा। कानून में जायज होना? एक बात बताओ, क्या किसी ने तुम्हारी मर्दानगी कहीं छुपा कर रखी है? मैं हमेशा सोचता हूं कहीं छिपा कर रखी भी होगी तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मेरी बातें छोड़ो, ये बताओ हमारी पिछली मुलाकात के बाद सब कैसा रहा? हमारे अकेले की मुलाकात या सबके साथ वाली मुलाकात? मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, तुम राजा के सलाहकार से बात कर रहे थे। अपनी आंखों से देखा था। खुद की आंखों से। राजकाज की बातें। हम सब के पास नेड स्टार्क से बात करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ सभी जानते हैं कि तुम लॉर्ड स्टार्क की बीवी को कितना पसंद करते हो। अगर स्टार्क के बेटे पर जानलेवा हमला लैनिस्टर्स ने किया है और इस सच का पता लगाने में तुमने स्टार्क्स की मदद की है, अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हें पता है कि रानी क्या राजद्रोह। डरने वाली बात होगी। पर एक बात कहूं, मैंने भी आपको कहीं जाते हुए देखा है, और वो भी ये दोनों एक आपके दूसरे दिल को के धमका करीब। रहे हैं सच में? कि यार हाँ। तुम मत बताना, ये तुम मत अभी बताना, सुबह ही मैं इस अच्छे तरह से। जानता हूं आप महाराज स्टार्क के कमरे में उनसे मिलने गए थे। क्या तुम वहां बिस्तर के नीचे छुपे थे? और उसके तुरंत बाद ही मैंने आपको किसी को बाहर छोड़ते भी देखा था। किसी विदेशी को। ओह, होगा, है ना? हाँ, समंदर के उस पार भी आपके काफी दोस्त होंगे। आप भी तो वहीं से हैं। ओके, सही कह रहा हूं ना? वैसे हम भी he got a अच्छे दोस्त point. हैं, है ना वैरिस? मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मेरी भी मजबूरी समझिए कि कहीं राजा मुझसे ये पूछ न लें कि मेरे दोस्त किस तरफ हैं। मैं दोराहे पर आ जाऊंगा जहां एक तरफ दोस्ती निभानी होगी और दूसरी तरफ रियासत के लिए वफादारी निभानी होगी। बस करो। मैं कोई ऐसी स्थिति में नहीं आना चाहता जहां मुझे राजा के आदेश का पालन। क्या साजिश रची जा रही है यहाँ? ओह, खैर जो भी हो, आप दोनों तैयार रहना। मेरा भाई आ रहा है। कहाँ? इस छोटी सी सभा में? बाहर से कुछ बुरी खबरें किंग आ रहा है। तुम्हें पता नहीं चला? ओह, वो तो गुफा से निकल गए। ओके, वो शायद से किंग्स लैंडिंग से बाहर आ गए है। ओके, ओ ये तो विलेज है। यहाँ पर भिखारियों का आना मना है। भिखारी? भिखारी नहीं हूँ, यहाँ रहती हूँ। दो चाटे मारूंगा, सब समझ आ जाएगा। मुझे अपने भिखारी? पिता से मिलना है। मेरा भी सपना था मेरे पिता इस महल से कोई हो। हाँ, अपने पिता से मिलना है लड़के। मैंने तुम्हें तभी बोला था जब हम उत्तर में थे। मैंने आगाह किया था पर तुमने सुना नहीं। तो अब सुनो, मैं उन्हें खत्म करना चाहता हूँ, माँ और बच्चे दोनों को, और उस बेवकूफ विसेरस को भी। बात समझ में आ गई तुम्हें? दोनों में से कोई ना बचे। ऐसा करके आप अपना सम्मान खो देंगे। सम्मान? मुझे 7 राज्यों पर शासन करना है। 1 राजा और 7 राज्य। तुम्हें लगता है सबको संभालने के लिए शायद से आज सम्मान उसने होता है? ज्यादा और ही क्या वाइन सम्मान पी से ली है। शांति रखी जाती है? नहीं, डर से। डर और खून ओह। खराबे से। तो हम उस पागल राजा से अलग नहीं है। ध्यान से नेड, बोलने से पहले सोच लो। आप एक लड़की को मारना चाहते हैं क्योंकि किसी ने अफवाह सुनी। अफवाह नहीं है माय लॉर्ड, राजकुमारी सच में पेट से है। और ये जानकारी किसने दी? सर जोरा मोमोंट, वो टारगेरियंस के सलाहकार के सर तौर पर जोरा साथ मोमेंट, हैं। वो तो आप एक धोखेबाज उसका की बात मान रहे हैं। प्रोटेक्टर है ना, तो वो जो क्यों दुनिया की बता रहा दूसरी है? तरफ रहता है। जोरा मोमेंट गुलाम बेचता है, धोखेबाज नहीं है। पता है छोटा सा फर्क है, पर उन्हें सम्माननीय माना जाएगा। उसने कानून तोड़ा, परिवार को धोखा दिया, देश को छोड़कर भाग गया। हम ऐसे आदमी की बात कैसे मान सकते हैं? और अगर ये सच हुआ तो, और उसे अगर बेटा हो गया तो, एक टारगेरियन दोथरा की सेना का मालिक बन जाएगा, तब क्या होगा?
हमारे बीच समंदर हमेशा रहेगा। मैं डोथराकी से उस दिन डरूंगा जिस दिन वो अपने घोड़ों को पानी पर दौड़ाएगा। तो कुछ ना करो। तो तुम मुझे ये सलाह दे रहे हो जब तक हमारे दुश्मन हमारे घर तक आ जाए हम कुछ ना करें? आप सब राज्य के अधिकारी हैं, कोई इस बेवकूफ को समझाओ जरा। ओ मैं आपके विचारों को समझता हूँ माय लॉर्ड, सच में मैं समझता हूँ। हम जो कर रहे हैं वो बहुत बुरी चीज है, ये पाप होगा। लेकिन एक रियासत को चलाने में हमें इस तरह की कई चीजें करनी पड़ती है माय लॉर्ड। अगर डिनेरियस को ऊपर वाले ने बेटा दे दिया तो रियासत को खतरा होगा। मुझे इस लड़की से कोई परेशानी नहीं है, पर अगर दोथराकी ने हमला किया तो जानते हो कितने मासूम मारे जाएंगे, कितने शहर जला ओ दिए जाएंगे। क्या ये ज्यादा समझदारी नहीं होगी कि उसे अभी मार दिया जाए ताकि आगे जाकर हजारों लोगों की जान ना जाए? उन दोनों को सालों पहले ही मार देना चाहिए था। अगर आपके बिस्तर में एक बदसूरत औरत आ जाए तो अपनी आंखें बंद करके अपना काम पूरा कर लो, फिर उसका गला काट दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके साथ जंग में शामिल हुआ, वो भी 2 बार, के बिना कुछ बोले और बिना कुछ सोचे। ओ लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं जिस रॉबर्ट के साथ बड़ा हुआ वो एक अजन्मे बच्चे से कभी नहीं डरा। यस वो जरूर मरेगी, पर मेरा कोई हाथ नहीं होगा। तुम राजा के सलाहकार हो लॉर्ड स्टार्क, जैसे मैं कहूंगा तुम वही करोगे, नहीं तो अपने लिए दूसरा सलाहकार ढूंढ लूंगा। यस दैट्स चांस। उसने सच में दे रहा है वो। उसे मेरी शुभकामनाएं। ओके मुझे लगा आप अच्छे इंसान हैं। निकलो गद्दार कहीं के, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ, भाग के चले जाओ विंटरफेल, मैं तुम्हारा सिर काट के लटका दूंगा। ये काम मैं खुद करूंगा बेवकूफ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो? भाड़ में गया सम्मान और जमीन के चोचले। ओ मैं बच्चियों के साथ भागने की रहूंगा तैयारी। और तुम उन्हें तैयार करोगे। किसी की मदद मत लेना। जी जैसा आप कहें। लॉर्ड बेलिश आपसे मिलने आए हैं। महाराज आपके जाने के बाद भी काफी देर तक आपके बारे में बोल रहे थे। गद्दारी जैसे शब्द भी इस्तेमाल हुए। तुम्हें ओके क्या चाहिए? विंटरफेल के लिए कब निकल रहे हैं? तुम्हें उससे क्या? अगर सूरज ढलने तक आप हैं तो मुझसे मिलिए। मैं आपको उससे मिलाने ले जाऊंगा जिससे जॉन एरन बीमार पड़ने से पहले आखिरी बार मिले थे। अगर दिलचस्पी है तो। मेरे पास वक्त नहीं है। बस 1 घंटा लगेगा, पर जैसा आप ठीक समझे। ओ यार ये मुझे आदमी इतना सीधा साधा क्यों लगता है? अपने नेड सारे स्टार्क। आदमियों को मेरी बेटियों के कमरे के बाहर ओके खड़ा कर दो। सबसे काबिल लड़ाके कौन है? ह्यूबर्ट और विल। उन्हें ढूंढो और कहो कि मुझसे मिले। तुम है ये लैनिस्टर यार टेरियन लैनिस्टर अकेले है शायद से वहां पे। ओके ओ क्वीन आई है किंग से मिलने। अफसोस है कि तुम और नेड स्टार्क आखिर अलग हो गए। ओके तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगती थी। सुनकर अच्छा लगा, मैंने तुम्हें थोड़ी ओ खुशी। ये अभी भी पी रहा है। सलाहकार के बिना रियासत संभालना मुश्किल होगा। और मुझे लग रहा है कि अब तुम मुझे ये काम तुम्हारे भाई जेमी को देने के लिए कहोगी। नहीं, वो इसके काबिल नहीं है। मैं नेड स्टार्क की बात कर रही थी, वो बहुत काबिल है। ओ क्या ये सही हुआ, इस तरह उसे खो देना? पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर उस टारगेरियन लड़की ने अपने पति को हमला करने के लिए मना लिया और अगर डोथराकी समुंदर पार कर लेते हैं तो फिर वो कितने हैं? हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। दोथराकी के कितनी पास आर्मी है जहाज उनके नहीं ये पास? बच्चे को पता है। वो लड़ने का तरीका नहीं जानते, उनके पास कवच हाँ नहीं उसके है। पास उनका आर्मर नहीं है, हथियार मुझे तक पता नहीं है। तुम ये कैसे कर लेती हो? बोलती तुम हो और तुम्हारे पिता के शब्द निकलते हैं। क्या मेरे पिता गलत हैं? नहीं मान लेते उसका हैं कि पिता कौन है? विसेरियस टारगेरियन 40,000 डोथराकी लड़ाकों की सेना लेकर यहाँ तक आ जाता है। हम अपने किले में छिप जाएंगे, यही समझदारी होगी। कोई बेवकूफी ही डोथराकी से खुले मैदान में लड़ेंगे। वो हमें तो किलों में छोड़ देंगे,
लेकिन एक शहर से दूसरे शहर तक लूट मार मचाते जाएंगे। उनके सामने जो भी शख्स आएगा उसे मार देंगे। हमारी फसलें और जानवरें तक चुरा लेंगे। सारी औरतें और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। इस सातों राज्य की प्रजा कितने वक्त तक अपने छिपे हुए राजा का इंतजार करती रहेंगी, जो डर कर अपने महल के अंदर छिपकर बैठा है? लोगों को यह समझने में कितना समय लगेगा कि विसेरियस टारगेरियन ही उनका सच्चा राजा है? हम उनसे ज्यादा हैं। कौन सा आंकड़ा बड़ा होता है, 5 या 1? 5। 5। 1 ओ एक यूनिट। साथ असली सेना वो है जो एक लीडर के पीछे एक मकसद के लिए लड़ती है। यस। हमारा मकसद उस पागल राजा के साथ मर गया है। अब हमारे पास अलग अलग सेना है। हर उस शख्स की अपनी सेना है जिसके जेब में सिक्के हैं, और सभी का मकसद अलग है। तुम्हारे पिता को पूरी दुनिया पर राज करना है। नेड स्टार्क यहाँ से भागकर बर्फ में अपना मुंह छुपाना चाहता है। आपको क्या चाहिए? He wants wine. हमने पिछले 9 सालों से कोई भी असली जंग नहीं लड़ी है। किसी की पीठ पर वार करना किसी जंग की तैयारी नहीं है, और अब इस रियासत में यही चल रहा है। पीठ पर वार करना, साजिशें करना, चापलूसी करना और पैसे कमाना। कभी कभी समझ नहीं आता कि इसे टिका किसने रखा है। हमारी शादी ने। तो देखो हम दोनों को 17 साल बाद हम साथ बैठे हैं और इतना कुछ चल रहा है। ओके। तुम्हें थकान नहीं होती? हर रोज। किसी चीज को नफरत के साथ कब तक रोक सकते हैं? 17 साल तो बहुत लंबा समय होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। ओह। तो कैसी थी वो? कौन? तुमने कौन? कभी उसके बारे में नहीं पूछा? एक बार भी नहीं? पहले अकेले में भी जब उसका नाम लेती थी तो मुझे लगता था कि मैं उसे जिंदगी दे रही हूँ। लगता था कि अगर मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगी तो तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दोगे। जब समझ आया कि ऐसा नहीं होने वाला तो गुस्से में मैंने पूछना नहीं चाहा। मैं तुम्हें ये जताना नहीं चाहती थी कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए पूछ रही हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ। शायद तुम्हें तो उसमें मजा आने लगा था। तो फिर अब क्यों? Yes, why right now? हमने सैकड़ों बार एक दूसरे को इतनी तकलीफें पहुंचाई हैं, तो लियाना स्टार्क का भूत इससे बुरा क्या कर लियाना सकता है? स्टार्क? एक सच जानना चाहोगी? मुझे याद भी नहीं है वो कैसे दिखती थी। हाँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। किसी ने उसे मुझसे छीन लिया, और मेरे सातों राज्य मिलकर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। ओके। जानते हो, कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ था। हाँ जानता हूँ। जब हमने अपना पहला बच्चा खोया था तब कुछ समय तक हम दोनों के बीच कभी कुछ हो सकता था। तुम्हें कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ एक पल के लिए? नहीं। तुम्हें ये जानकर अच्छा लग रहा है या बुरा? अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन चली गई। वार पीता ही जाता है। ये उनके जैसी दिखती है। सही कहा ना? इसकी नाक उनसे मिलती है और बाल काले हैं। हाँ। आप उनसे मिलेंगे तो जरूर बताइएगा। अगर आपको ठीक लगे कहिएगा कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है। कह दूंगा। और ये भी कि उनके बाद मुझे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं ऊपर वाले की कसम खाती हूँ। मुझे दौलत शौहरत कुछ नहीं चाहिए।
बस वो चाहिए। वो हमेशा मेरे साथ अच्छे थे। जब जॉन और एन तुम्हारे पास आए थे, उन्हें क्या चाहिए था? वो उस तरह के इंसान नहीं थे। वो बस जानना चाहते थे कि उनका बच्चा खुश है और तंदुरुस्त है। वो डॉक्टर जॉन एरन की है, ओके। मुझे तो तंदुरुस्त लग रहा है। लड़कियां होती भी प्यारी हैं। हमें वापस चाहिए। ओ यार, उसके पैर में ही भाला मार दिया। क्यों यार? ओ माय गॉड। तो गाइस, मुझे नहीं पता था कि ऐसी एंडिंग होने वाली कि यार नेड स्टार्क के सारे साथियों को मार दिया गया और जेमी लेनेस्टर और नेड स्टार्क के बीच एक न्यू कंडीशन चालू चुकी है। लेकिन यार अब टेरियन लेनेस्टर भी अब ये हो चुका है, अरेस्ट हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अलग हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगा कि अब सब एक होगा, लेकिन अब थोड़ी सी ये वायलेंट होती जा रही है। लेकिन कोई नहीं, अगले एपिसोड में देखते क्या क्या होगा। तो चलो, नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि वो मरेंगे, क्योंकि उसके पैर में भाला मारा है। तो कोई नहीं, देखते ही क्या आगे क्या होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और पूरी वीडियो देखने के लिए स्पाशिबा, बाय बाय।